क्या उत्तराखंड में एक बार फिर आने वाली है केदारनाथ जैसी आपदा? क्या राज्य में जल्द फट सकता है जल बम? 1200 झीलों ने उत्तराखंड में बढ़ा दी है दहशत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। केदारनाथ और चमोली की वो डरावनी तस्वीरें आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है, लेकिन अब उत्तराखंड में एक और बड़ा खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसा खतरा जो अगर बेकाबू हुआ तो उसका मंजर अब तक आई सभी आपदाओं से भयानक होगा। हमारे राज्य के ये खूबसूरत ग्लेशियर आज हमारे लिए ही मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। उत्तराखंड में 968 ग्लेशियर मौजूद हैं और इनके बीच हैं करीब 1200 ग्लेशियर झीलें जो बर्फ के पिघलने से बनती हैं और ये किसी जल बम की तरह उत्तराखंड की गोद में बैठी हुई हैं। अब जरा याद कीजिए 2013 की केदारनाथ त्रासदी। उस वक्त जो तबाही मची थी उसकी एक बड़ी वजह चौराबाड़ी झील का फटना था और सिर्फ एक झील के फटने से उत्तराखंड में हजारों लोग मारे गए थे, पूरे के पूरे गांव बह गए थे। और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ऐसी त्रासदी एक बार फिर से आ सकती है, एक बार फिर से ये सब रिपीट हो सकता है। हालांकि शासन ने भी अब इन झीलों की निगरानी को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे साफ है कि सरकार को भी किसी बड़ी आपदा का डर सता रहा है। साल 2024 में NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सिस्टम की नींद उड़ा दी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि उत्तराखंड की 1200 झीलों में से 13 झीलें ऐसी हैं जो संवेदनशील या अति संवेदनशील हैं, यानी कि 13 झीलें ये जो है ये कभी भी फट सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इन झीलों के आसपास बसे गांव, कस्बे और शहरों में अफरा तफरी मच जाएगी। इस चेतावनी के बाद उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग हरकत में आया। आनंद फानंद में फैसला लिया गया कि सबसे पहले चमोली और पिथौरागढ़ में मौजूद 5 झीलों की निगरानी की जाएगी जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन पिछले साल आपदा प्रबंधन विभाग ने टीम तो बना दी, लेकिन मॉनसून की वजह से टीम उन झीलों तक पहुंच ही नहीं पाई, जिस वजह से अब तक खतरा कितना भयानक है उसका अंदाजा भी नहीं लग पाया है। हालांकि अब सरकार ने एक बड़ा कदम इस पर उठाया है और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को नोडल विभाग बनाकर झीलों पर निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब जो भी डेटा अब तक जमा हुआ है उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लिहाजा प्लान ये है कि इन जानलेवा झीलों पर हाईटेक सेंसर और सायरन लगाए जाएंगे, यानी कि जब भी आपदा आएगी तो ग्लेशियरों से सायरन गूंजेंगे। वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत गहलोत ने भी कमर कस ली है। उनका कहना है कि अब रिसर्च का वक्त नहीं है, ऑपरेशन का है। इस अभियान में इसरो, मौसम विभाग और जल आयोग जैसी कई बड़ी संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। हालांकि इन 1200 टाइम बम की टिक अब शुरू हो चुकी है और अगला मॉनसून आने से पहले शासन और प्रशासन को अपनी तैयारियां पूरी कर लेनी होंगी, नहीं तो जो विनाश होगा वो शायद अब तक आई आपदाओं से कहीं ज्यादा हो।